ओम शांति। 20 जून 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की विशेष मुरली कन्याओं के प्रति बाबा ने चलाई है। तो आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व की महारानी बनना है तो अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। इसके लिए आज विशेष बाबा ने अटेंशन दिलवाया, निर्लोभी बनना है, माया जीत बनना है और याद की यात्रा में रहना है। निर्लोभी बनने के लिए आज बाबा ने कहा, चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। कितनी भी बड़ी पगार हो, सब कुछ खल्लास हो जाएगा, कुछ भी रहेगा नहीं। तो आज कुछ मर्तबा इस दुनिया का पाते हैं, कल मौत आ गई तो खल्लास। तो बाबा ने अटेंशन दिलवाया, अगर 5 चने भी है, प्राण निकल जाएंगे तो वो भी किसी काम के नहीं। 5 चने अर्थात 5 लाख। तो इसलिए पैसों के पीछे बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया कन्याओं को, अपना समय वेस्ट नहीं करो। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी मुट्ठी हीरे जवाहरातों से भर दूंगा, तुम्हें विश्व की बादशाही दे दूंगा, फिर भी तुम चने छोड़ते नहीं हैं। अर्थात इसके लिए हमें लोभ नहीं रखना है, निर्मोही बनना है, निर्लोभी बनना है। इस धारणा को पक्का करना है। इस बात के साथ साथ बाबा ने आज कन्याओं को विशेष अटेंशन दिलवाया तो कि तुम्हें निर्विकारी बनना है। निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, कन्याओं को किसी भी बंधन में फंसना नहीं है, ज्ञान को अच्छी रीति जीवन में धारण करना है। इसके लिए अपने लक्ष्य को स्मृति में रखना है कि बाबा हमें विश्व की महारानी बनाने के लिए आए हैं, वो भी 21 जन्म के लिए। इसलिए जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद होगा, इस स्मृति में रखें। दूसरा, माया जीत बनने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, माया का अपोजिशन बहुत ज़ोर से हो रहा है। माया के विघ्नों को जानकर माया से सावधान रहना है, डरना नहीं है, निडर बनना है और बंधन मुक्त बनना है, गफलत नहीं करनी है। ये विशेष कन्याओं को बाबा ने बोला है कि सेवा में बिजी हो जाना है। और तीसरा है पवित्रता की धारणा। बाबा ने कहा देह अभिमान को छोड़ देना है, क्योंकि देह अभिमान में आने से आत्मा को भूल जाते हैं। तो स्वयं को भूल गए तो बाप को याद कैसे कर सकेंगे। तो जब हम स्वयं को भूलते हैं, बाप को भी भूल जाते हैं, तो विकर्म होने लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा 63 जन्म तुमने पाप कर्म किए, अर्थात तुम विकार में गए हो। और दूसरा पाप कर्म किया है, बाप की और देवताओं की गलानी की है। तो इसलिए तुम्हें अभी पवित्र बन करके बाप का मददगार बनना है। तो इस तरह निर्विकारी बनना है, निर्लोभी बनना है। ये धारणा आज विशेष अटेंशन में रखेंगे। तीसरा है याद में रहना। याद के लिए बाबा ने विशेष अटेंशन दिया है कि जो बच्चे याद में रहेंगे, तो याद में रहने की विधि है कि मन के अंदर व्यर्थ संकल्प ना चले। जब हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं तो झुटका भी नहीं आता है, बुद्धि की एकाग्रता हो जाती है और फिर हम शिव बाबा की याद में एकाग्र होने से प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। याद की विधि है कि सुख धाम को और शांति धाम को याद करो। चाहे बाबा ने कहा धंधा करो, चाहे कहाँ भी जाओ, 2 शिवालय बुद्धि में हो। तो बाबा ने आज शांति धाम को भी शिवालय बोला है और सुख धाम को भी शिवालय बोला है। जितना हम शांति धाम और सुख धाम इन दोनों शिवालय की याद में रहेंगे, उतना ही आत्मा पवित्र बनती जाएगी, पाप कटते जाएंगे। दूसरी विधि बताई, बाबा के स्नेह में रहना है। जब हम बाबा को स्नेह से याद करेंगे तो स्नेह से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होगा। तीसरी विधि बताई कि अपने अंदर बुद्धि में चक्र फिरता रहे। जब हम अपने स्व के सत्य स्वरूप का दर्शन करते रहेंगे तो भी आत्मा पवित्र बनती जाएगी। और तीसरी विधि बताई, अपने को आत्मा समझकर बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करते रहें। जब हम परमात्म स्नेह का अनुभव करते रहेंगे, और क्योंकि इस समय बाबा सत बाप, सत टीचर, सत गुरु के संबंध से
हमारी पालना करने के लिए आए हैं। सत बाप की याद से बाबा स्मृति दिलाते हैं, मैं तुम्हें विश्व का महारानी बनाने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम मेरे बन जाओ। टीचर कहते हैं कि तुम याद से, पढ़ाई से ऊंच पद की प्राप्ति करते हो, इसलिए इस पढ़ाई को अच्छा स्टूडेंट बनकर याद करो। जब हम अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ेंगे, पास विद ऑनर होंगे, तो स्कॉलरशिप के लायक बनेंगे। सतगुरु कहते हैं तुम मेरी याद से रिफ्रेश हो जाएंगे तो तुम पावन बन करके मेरे पास आ जाएंगे। इस तरह आज बाबा की याद में भी रहेंगे। ओम शांति।